हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। कुछ सम्मेलन जो नेशनल लेवल के हैं, जो रिसेंटली 2024 में हुआ है, उनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से हम कौन सा सम्मेलन है, यह कब हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन आपको याद जो रखना है, मुख्य रूप से याद रखना है सम्मेलन और यह किस स्थान पर हुआ है। पहली चीज तो वो स्थान आपको याद रखना है, फर्स्ट मतलब प्रियोरिटी उसको देना है। सेकंड प्रियोरिटी उसके बारे में यदि कोई पॉइंट्स है उसे याद रखना है। डेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेट से एग्जाम में क्वेश्चन न के बराबर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, 46वां बैठक कहाँ हुआ था? यह दिल्ली में हुआ था। और याद रखेंगे, यह जो है पहली बार भारत में हुआ है। भारत की मेजबानी में यह पहली बार हुआ है, विश्व धरोहर की 46वीं बैठक। ठीक है, तो 46वीं बैठक भारत में हुआ है और दिल्ली में हुआ है और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो आपको याद रखना होगा। और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को ही आपको VBA करके याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन। ठीक है, यह जो है भी नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है 46वीं आर्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की जो बैठक है वो कोची में हुई है, केरल में, और उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है खनिज शिखर सम्मेलन, यह भी नई दिल्ली में हुआ है। साहित्योत्सव 2024 का जो सम्मेलन है यह भी नई दिल्ली में हुआ है। और इसके बारे में है साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया की सबसे बड़ा साहित्योत्सव है। देखिए, साहित्योत्सव 2024 की बात किया जाए तो याद रखेंगे यह नई दिल्ली में, मेन इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी उसके सपोर्टिंग क्वेश्चन से ये याद रखेगा कि यह जो है साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह साहित्य के क्षेत्र में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी महोत्सव है। फिर है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, जो 5वां है, 5th टाइम्स हुआ है। यह देश भर में फरवरी मार्च में किया गया है। इसमें 1100 से अधिक लेखक और विद्वानों ने भाग लिया है, जिसका थीम था इस साल का 2024 का, यह था युवाओं का आवाज राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। भारत टेक्स्ट 2024 यह नई दिल्ली में हुआ है। याद रखिएगा, इसके साथ जो है PM ने 5F दिए थे, 5F विजन। ठीक है, और यह कपड़ा मंत्रालय की ओर से किया गया है। और रख सकते हैं यह टेक्सटाइल क्षेत्र का है। भारत टेक्स मतलब भारत का टेक्सटाइल, इससे रिलेटेड है, जो नई दिल्ली में हुआ है। भारत मंडपम में जो है सो नई दिल्ली में ये इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम, जो दिल्ली आए होंगे उनको पता होगा, यह प्रगति मैदान में है। 5F विजन, यह भी एग्जाम में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। 5F जब से दिया गया, 5F का कभी कभी उससे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कई बार यह दिया 5F में इनमें से कौन सा नहीं है, याद रखेंगे। 5F का मतलब है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। यह 5F है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व दलहन सम्मेलन, यह भी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। आज भारत को दूसरे देशों से दाल का आयात करना पड़ता है। विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ है, बेगमपेट हवाई अड्डा। याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा सकता है, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? यह हैदराबाद में है। हैदराबाद में जो है सो बेगमपेट हवाई अड्डा पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा बंगलुरु तथा इंदिरा गांधी दिल्ली को दिया गया है। और इसकी थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में हुई है। ठीक है, केंद्रीय पटना में जो हुई है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, जो स्टूडेंट्स BPSC की प्रिपरेशन करते हैं वो इसको VBA कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य शामिल हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा पूछा सकता है, इनमें से कौन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित नहीं है, यह सम्मिलित राज्य नहीं है? तो याद रखिए 4 राज्य सम्मिलित हैं, यह है बिहार,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखें, सीधी सी आपको याद करने के मैं ट्रिक यहाँ बता सकता हूँ कि जैसे सबसे पहला जो एक राज्य था वो था बंगाल। बंगाल से ही आप जानते हैं पश्चिम बंगाल बना, और पश्चिम बंगाल से ही जैसे कि आप जानते हैं बिहार पहले अलग होता है। ठीक है, बिहार से फिर उड़ीसा अलग होता है, और फिर से बिहार से झारखंड अलग होता है। तो यही सिर्फ राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल और उसके से निकले हुए राज्य हैं, वो जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की सदस्य हैं, जिसकी 26वीं बैठक पटना में हुई है। विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 यह जो है अहमदाबाद में हुआ है। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन यह भी नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक गांधीनगर गुजरात में हुआ है। 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इंदौर एमपी में हुआ है, जिसकी थीम थी विकसित भारत नागरिकों का सशक्तिकरण। ग्लोबल फूड रेगुलेटेड समिति 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली समिट यह खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। सेमिकोन इंडिया 2023 का आयोजन गांधीनगर में हुआ है गुजरात में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन भी देहरादून में हुआ है। इस तरह से हमारा जो छोटा सा टॉपिक था राष्ट्रीय सम्मेलन से रिलेटेड जो कंप्लीट हो गया है, और इसका आपको वीडियो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जो BPSC दर्पण के नाम से हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएंगे। और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम टेलीग्राम चैनल और हम अपने यूट्यूब चैनल दोनों का ही लिंक दे रखे हैं, जिसे आप ज्वाइन कर लें और यहाँ से आप PDF प्राप्त कर लें। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।